माँ, वो जो कभी गई ही नहीं, ये कहानी हमें भेजी है अमित ने, जिसने वो देखा जो कोई देखना नहीं चाहता। कान में हेडफोन लगाइए, खो जाइए कहानी में। ये कहानी नहीं, एहसास है डर का। स्वागत है आपका शैडो विस्पर में। कहानी शुरू होती है, मैं अमित हूं, 29 साल का एक साधारण आदमी जो दिल्ली की भागदौड़ में अपने ऑफिस और अकेलेपन के बीच झूल रहा था। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात एक गांव में बीती, जहां मेरी मां की अस्थियां रखी थीं। मेरी मां की मौत को 4 साल हो चुके थे। कैंसर से लड़ते लड़ते वो हार गई थी। दिल्ली से दूर हमारे पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ था। मैं तब भी खुद को कसूरवार मानता था। उनके आखिरी वक्त में मैं पास नहीं था, लेकिन जो हुआ वो किसी भी इंसान के सोच से परे था। मां का सपना। एक रात जब मैं ऑफिस से लौटा और थका हुआ बिस्तर पर गिरा, मुझे एक सपना आया। मां उस सफेद सूती साड़ी में, जैसी वो पूजा के दिन पहनती थीं, खड़ी थीं। उनकी आंखें सीधी मेरी तरफ थीं, सूनी, गहरी, डरावनी। अमित, एक बार आजा, मैं यही हूं, तुझसे मिलना है। मैं घबरा कर उठ बैठा। दिल तेजी से धड़क रहा था, पसीने में तरबतर। ऐसा सपना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन से हर रात वही सपना आने लगा। मां पुकारती थी और फिर अचानक उनकी आंखें काली पड़ जाती, चेहरा पिघलने लगता। एक रात उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, जल। गांव की वापसी मैंने फैसला किया कि मैं गांव जाऊंगा। शायद मां की आत्मा को कोई शांति नहीं मिली। गांव पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा बचपन में देखा था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, रात में झींगुरों की आवाज और दूर किसी मंदिर की घंटी। मैं सीधे उस जगह पहुंचा जहां मां की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई थीं। गांव के बुजुर्ग पंडित जी मिले। मैंने उन्हें सपने का जिक्र किया। वो चुप हो गए, फिर धीमे से बोले, बेटा, तेरी मां की अस्थियां पूरी तरह विसर्जित नहीं हुई थीं। आधी अस्थियां नदी में रुक गई थीं। किसी ने बताया नहीं, आत्मा अधूरी रह गई। मैं सन्न रह गया। मंदिर के पीछे का कुआं, पंडित जी ने कहा, अगर आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो उस कुएं में जाना होगा। मंदिर के पीछे वाला कुआं, वहां कुछ है जो बांध रहा है उन्हें। रात को मैं अकेला पहुंचा उस कुएं के पास। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, जैसे पेड़ भी सांस रोककर देख रहे हों। मैंने देखा कुएं के मुंह पर एक पुरानी लाल चुनरी पड़ी थी, वही चुनरी जो मां हमेशा सिर पर रखती थी। मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक हवा का झोंका आया और वो चुनरी उठकर मेरे चेहरे पर चिपक गई। मां की फुसफुसाती आवाज, जल, मुझे जला। वो जो कुएं में थी, मैंने जैसे ही कुएं में झांका, मुझे वहां कुछ दिखा। एक औरत, आधा चेहरा सड़ा हुआ, बाल बिखरे, सफेद साड़ी लिपटी हुई। वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी, मेरे ही नाम को दोहराती हुई, अमित, बेटा, जल, जल दे, मुझे जल। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर अकड़ गया। वो औरत अब कुएं के मुंह तक आ चुकी थी। उसने हाथ बढ़ाया और मेरी कलाई पकड़ ली। अगर आपको कहानी में मजा आ रहा है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तेरा झूठ मुझे यहाँ बांधे है। तू नहीं आया था मेरे पास, अब तू भी यहीं रहेगा। मेरी सांसें अटकने लगीं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मां की सच्चाई। अचानक किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। जब होश आया तो मैं मंदिर के अंदर था। पंडित जी ने बताया, तेरी मां नहीं थी वो तो शूलिनी थी, एक ऐसी आत्मा जो अधूरी राखों से जुड़कर जिंदा रहती है और अपने बेटे का चेहरा पहनकर उसे बुलाती है। अगर तू नीचे गिरता तो तेरा भी वही हश्र होता। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मां? पंडित जी ने एक छोटा पात्र दिखाया जिसमें राख थी। तेरी मां की अस्थियां ये हैं, इन्हें अब पूरे विधि से गंगा में विसर्जित करेंगे। आज रात ठीक 12 बजे, अंतिम मुक्ति 12 बजे रात, पंडित जी ने गंगा घाट पर पूजा शुरू की। मैंने कांपते हाथों से मां की राख बहाई, लेकिन तभी पीछे से फिर वही आवाज, बेटा, अमित। मैंने पलट कर देखा, मां, लेकिन इस बार चेहरा शांत था, मुस्कुराहट थी। धीरे धीरे उनका शरीर धुएं में बदलने लगा, आकाश की ओर उठता हुआ, और फिर वो चली गई। लेकिन पूरी तरह नहीं। मैं अब दिल्ली लौट चुका हूं, सब कुछ ठीक है। पर आज भी कभी कभी जब गहरी रात होती है और पंखा धीमे धीमे घूमता है, मुझे लगता है कोई मेरे कमरे में है। धीरे से कोई मेरी मां की तरह कहता है, अमित, बेटा, सो जा।
मैं यही हूं। अगर आप भी कभी अकेले कमरे में माँ की आवाज सुने तो एक बार पलट कर देखिएगा जरूर। कौन जानता वो माँ हो या वो जो माँ बनकर आई थी। अगर कहानी में मजा आया तो देर किस बात की, कर दीजिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।